क्या एक रबर की पतली सी थैली बच्चे को आने से रोक सकती है? क्या इंसान अल्लाह की तकदीर को बदल सकता है? क्या सच में पूरी एहतियात के बाद भी औरत प्रेग्नेंट हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस्लाम में कॉन्डोम या अज़्ल यानी बाहर इंजाल करना जायज़ है? यही सब सवाल हैं जिन पर आज हम आसान भाषा में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो हकीकत आप आज जानने वाले हैं हो सकता है आपने पहले कभी न सुनी हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का दौर है प्लानिंग का, कंट्रोल का और फ्री लाइफ जीने का। बहुत लोग कहते हैं कि पहले लाइफ एंजॉय करते हैं, बच्चे बाद में होंगे। इसी वजह से आज बहुत से लोग कॉन्डम या दूसरे बर्थ कंट्रोल मेथड्स यूज कर रहे हैं। सिर्फ गैर मुस्लिम ही नहीं बल्कि बहुत से मुस्लिम भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस्लाम में इसकी इजाजत है? क्या कॉन्डोम या बाहर मनी गिराना यानी अज़्ल करना सही है? और क्या ये मेथड सच में वर्क करते हैं? चलिए बात करते हैं बिल्कुल सिंपल और सच्चाई पर बेस्ड अंदाज में। अज़्ल का मतलब होता है कि जब मर्द को लगे कि मनी निकलने वाली है तो वो अपना अज़ू औरत के जिस्म से बाहर निकाल ले ताकि मनी बाहर गिरे और बच्चा ना बने। ये तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी लोग यूज़ करते थे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अज़्ल करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे नहीं रोका। इसका मतलब ये तरीका हराम नहीं था। एक और सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, मेरी एक बांदी है, मैं उससे ताल्लुक रखता हूँ लेकिन बच्चा नहीं चाहता, इसलिए अज़्ल करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह ने उसके नसीब में बच्चा लिखा है तो वो होकर रहेगा। अब बात करते हैं उलेमा की राय की। अगर बीवी की इजाजत हो और कोई वक्ती मजबूरी हो, जैसे हेल्थ इशू या पहले से बहुत बच्चे हो चुके हों, तो कॉन्डोम या अज़्ल जायज हो सकता है। लेकिन अगर बीवी की इजाजत के बिना किया जाए तो ये गलत है, क्योंकि बीवी भी उस रिश्ते की बराबर की हिस्सेदार होती है। इस्लाम में हमेशा के लिए बच्चे रोक देना या कभी भी बच्चा ना चाहना पसंद नहीं किया गया है। ये मानो तकदीर को चैलेंज करने जैसा समझा जाता है। अब बात करते हैं कॉन्डोम की। आसान भाषा में कॉन्डोम एक पतली सी रबर की थैली होती है जो मर्द अपने अज़ू पर चढ़ाता है। इसका काम होता है कि मनी औरत के जिस्म में ना जाए, जिससे प्रेगनेंसी ना हो। साइंस के हिसाब से कॉन्डोम 80 से 90% तक असरदार होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मर्द की मनी में लाखों स्पर्म्स होते हैं। कुछ स्पर्म्स अज़ू की बाहरी साइड पर चिपक जाते हैं। अगर मर्द दोबारा औरत के करीब जाए तो ये स्पर्म्स उसके जिस्म में जा सकते हैं और प्रेगनेंसी हो सकती है, चाहे आपने कॉन्डोम यूज किया हो या नहीं। यानी इंसान जितनी भी एहतियात करे, अगर अल्लाह ताला चाहे तो प्रेगनेंसी होकर ही रहेगी। अब एक मिसाल याद करें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। फिरौन ने हजारों बच्चों को पैदा होने से पहले ही मरवा देने का प्लान बनाया था, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि फिरौन के ही महल में उनकी परवरिश हुई, और वही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की तबाही का सबब बने। इससे हमें सबक मिलता है कि अल्लाह जो चाहे वो होकर रहता है। कोई प्लानिंग, कोई रोक टोक अल्लाह के फैसले को नहीं रोक सकती। अब सवाल ये कि क्या नेचुरल तरीके भी मौजूद हैं? जी हाँ, इस्लाम में सबसे आसान और नेचुरल तरीका है सेफ डेज का। माहवारी खत्म होने के बाद के लगभग 7 दिन और अगली माहवारी से पहले के 7 दिन, इन दिनों में औरत के जिस्म में वो हालत नहीं होती जिससे प्रेगनेंसी हो, तो इन दिनों में बच्चा बनने का चांस बहुत कम होता है। इसके अलावा एक होम्योपैथिक दवा भी होती है, जैसे एंटीम्यूर 1000, जो माहवारी के तुरंत बाद ली जाए तो करीब 80% तक कामयाबी मुमकिन होती है। इस्लाम बच्चों को अल्लाह की नेमत मानता है। वक्ती ज़रूरत के हिसाब से बर्थ कंट्रोल करना अलाउड है, लेकिन हमेशा के लिए बच्चों से इनकार करना नापसंद किया गया है और ना ही ये ईमान के मुनासिब है। तो दोस्तों, अज़्ल या कॉन्डोम का यूज़ इस्लाम में पूरी तरह हराम नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। बीवी की इजाज़त हो, कोई मजबूरी हो और ये यकीन हो कि अगर अल्लाह ताला ने बच्चा देना चाहा तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आप मानते हैं कि बर्थ कंट्रोल के तरीके अल्लाह के फैसले के खिलाफ जाते हैं, और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।